हाय फ्रेंड्स, आज ब्लेंडर के इस बेसिक लर्निंग ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करके उसे लॉन्च करेंगे, किस तरह से उसका इंटरफेस काम करता है, देखेंगे कि चीज़ें कैसे मूव होती है अलग अलग एक्सिस पर, चीज़ें कैसे रोटेट होती है अलग अलग एक्सिस पर। हम देखेंगे कि चीज़ों को कैसे स्केल किया जा सकता है एक्स वाई जी एक्सिस पर, चीज़ों को डुप्लीकेट भी किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। हम देखेंगे कि किस तरह हम अलग अलग ज्योमेट्रीज या शेप्स ऐड कर सकते हैं और उन्हें प्लेस कर सकते हैं अपने सीन में अलग अलग लोकेशंस पर। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मटेरियल ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अपने सीन में लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के एंड में हम बनाएंगे ये वाला एनिमेशन जो कि बहुत सिंपल है। डोंट वरी, अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप इस एनिमेशन को पूरी तरह बना सकते हो। सो डोंट वरी, जस्ट फॉलो दिस ट्यूटोरियल एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसे लॉन्च करेंगे। ब्लेंडर ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। और इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और टाइप करेंगे ब्लेंडर 3D या ब्लेंडर 3D डाउनलोड। और आप देखेंगे कि सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा blender.org। इस वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। आप आएंगे इस पेज पर जहाँ पर डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जो कि है डाउनलोड ब्लेंडर 3.6.1। ये लेटेस्ट वर्जन है ब्लेंडर का और हम 3.6 पर ही ये ट्यूटोरियल करेंगे। तो इसे फिर से एक बार क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो डाउनलोड है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड ख़त्म होने के बाद आप जहाँ पर भी ये फ़ाइल सेव्ड है आप वहाँ चले जाइए। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपके डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आप देखेंगे कि इस तरह की एक फ़ाइल इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे डबल क्लिक कीजिए तो ब्लेंडर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लेंडर आपके एप्लीकेशन पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ब्लेंडर इंस्टॉल हो जाएगा आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में एक आइकन या एक शॉर्टकट बन गया है ब्लेंडर 3.6 का। आप उसे क्लिक कीजिए जिससे कि ब्लेंडर एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा आप देखेंगे कि एक पॉपअप आपको दिखाई देगा जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि ये कौन सा वर्जन है और इसमें आप आपकी रिसेंट फाइल्स कौन सी है या आप इसमें और क्या बना सकते हैं। तो यहाँ इसके बाहर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर ने एक सीन आपको क्रिएट करके दे दिया है एक डेमो फाइल की तरह, जिसमें एक सीन कलेक्शन है। इस कलेक्शन में एक क्यूब है, एक वर्चुअल कैमरा है और एक लाइट है। तो अ, तो ब्लेंडर कभी भी आप जब लॉन्च करोगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट कभी भी है, आपको एक नई फाइल में ये तीनों चीज़ें दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से फाइल्स में जाऊँगा, न्यू क्लिक करूँगा और जनरल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमने कुछ मूव किया था, तो इसे मैं डोंट सेव करूँगा और आप देखेंगे कि फिर से सेम टाइप का सीन आपको दिखने लगा है। जो बेसिक यूआई है ब्लेंडर का उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल और एडिट के टैब्स है और यहाँ पर कुछ टैब्स है। हम फ़िलहाल एक टैब में हैं, उसका नाम है लेआउट। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो लिखा है एक्टिव वर्क स्पेस शोइंग इन द विंडो। तो ये हमारा एक्टिव वर्क स्पेस जहाँ हम काम यूजुअली काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी विंडोज़ है जो है मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग एंड और भी बहुत सारे विंडोज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लेआउट पर वापस आ जाएंगे। तो अगर आप गलती से किसी टैब पर क्लिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल शेडिंग पर या कंपोजिटिंग पर, और आपको लगता है कि ये क्या हो गया, अब मैं वापस कैसे जाऊं, तो आप पैनिक
मत होइए, आप जस्ट यहाँ पर आकर लेआउट पर क्लिक कीजिए और आप वापस अपने लेआउट में आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट मोड। सो हम फिलहाल ऑब्जेक्ट मोड में है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मोड्स है, ऑब्जेक्ट, एडिट, स्कल्प्ट एंड ऑल। अगर आप एडिट मोड को क्लिक करते हैं तो सडनली आप एडिट मोड में आएंगे। यहाँ पर आप इसको इस क्यूब को एडिट कर सकते हैं या इसको कट कर सकते हैं या वॉटेवर। सो फिलहाल हम ये सब नहीं करेंगे। हम वापस यहाँ पर क्लिक करते हैं एडिट मोड पे और ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। अगेन गलती से अगर आप एडिट मोड में चले गए या स्कल्प्ट मोड में चले गए, डोंट वरी, अगेन पैनिक मत होइए। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट मोड पर और आप वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। सो लेआउट एंड ऑब्जेक्ट मोड, ये बेसिक यहाँ पर हम काम करते हैं। एडिट मोड में जाने के लिए और एक बटन है जो आपके कीबोर्ड पे अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप एडिट मोड में चले गए। अगेन डोंट पैनिक, आप फिर से टैब को वापस प्रेस कीजिए और आप वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये मिस्टेक्स मैंने की थी जब मैं ब्लेंडर सीख रहा था, तो मैं सडनली गलती से मैं टैब प्रेस करता था और मुझे ये एडिट मोड दिखने लगता था। और तो दैट्स इट, जस्ट आपको टैब फिर से क्लिक करना है और आप वापस इस मोड में आ जाएंगे। सिमिलरली कभी कभी मैं किसी और ही मोड में चला जाता था और मुझे लगता था कि अब मैं वापस कैसे जाऊं, तो डोंट वरी, आप लेआउट पर क्लिक करेंगे, आप वापस आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आइकन्स, राउंड सर्कल आइकन्स है। तो ये फिलहाल जो सिलेक्ट किया हुआ आइकॉन है वो है सॉलिड डिस्प्ले मोड, जिसमें हम कोई भी ज्योमेट्री को सॉलिड कलर्स में देख सकते हैं। इसमें कोई मटेरियल्स नहीं या कोई लाइटिंग्स एक्टिव नहीं होती है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वायर फ्रेम मोड में दिखेगा, कोई भी ज्योमेट्री है वो वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है मटेरियल प्रीव्यू, तो अगर इस पर कोई मटेरियल्स या कलर्स है तो आपको वो दिखेंगे। और आप लास्ट आइकन को क्लिक करेंगे जिसका नाम है रेंडर्ड व्यू, तो यहाँ पर आपको आपके लाइट्स एक्टिव हो जाएंगे, आपके मटेरियल्स एक्टिव हो जाएंगे, आपके रिफ्लेक्शंस एक्टिव हो जाएंगे और आप इसको रेंडर कर सकते हैं या एक एनिमेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ पर भी कहीं क्लिक कर दे गलती से तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए सॉलिड व्यू पे और वापस आप सॉलिड व्यू पर आ जाएंगे। तो मैं इस ट्यूटोरियल में कुछ स्क्रीन कास्ट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने माउस पर या अपने कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पर कास्ट हो जाएगी। सो अगर मैं इस माउस को क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक मैंने किया है। अगर आपको इस माउस को जूम इन करना है तो आप अपने माउस का मिडल स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल इन कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं माउस व्हील अप, तो आप इस ऑब्जेक्ट की या इस ज्योमेट्री के पास जूम इन हो जाएंगे। और आपको अगर जूम आउट करना है तो बस उसी माउस के व्हील को आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आप इससे दूर चले जाएंगे। तो स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल डाउन, इजी ऑपरेशंस। आप किसी भी ज्योमेट्री को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्यूब या किसी भी ज्योमेट्री के अराउंड 360 डिग्री पैन करना है तो आप जस्ट अपने माउस के मिडल व्हील को प्रेस कीजिए और अपने माउस को मूव करेंगे तो आप इस क्यूब के 360 डिग्री पैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बन रही है ज्योमेट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे मूव टूल, और या किसी भी शेप को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप मूव का यूज़ करके ये कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस क्यूब को वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर मूव करना है तो आप ये चीज़ दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बटन्स है यहाँ पर। हमने फ़िलहाल सिलेक्ट मोड सिलेक्ट किया हुआ है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर मूव का एक टूल है, इसे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 एरोज़ बन जाते हैं मूवमेंट के लिए।
सो अगर आप ये रेड वाला एरो एरो क्लिक करेंगे तो ये क्यूब सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव होगा, माइनस या प्लस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप ये ग्रीन वाला एरो क्लिक करेंगे तो ये क्यूब वाई एक्सिस पर ही मूव होगा, ये लॉक हो जाएगी इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर। और सेम जी एक्सिस के लिए ये आप एरो यूज़ कर सकते हैं। तो इस एरो का यूज़ करके आप इस क्यूब को जहाँ चाहे वहाँ पर आप मूव करके प्लेस कर सकते हैं आपके सीन में। बट इसी ऑपरेशन को आप शॉर्टकट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको जब आप ब्लेंडर का यूज़ करोगे फ्यूचर में। तो यही शॉर्टकट्स आपको बहुत यूज़फुल होंगे। तो मैं वापस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ जी, तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली ये क्यूब जो है मेरे लॉक हो जाएगा। और मैं अपना अगर माउस मूव करूँगा तो ये अपने माउस के साथ मूव होने लगेगा और मैं इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ प्लेस करना है इस क्यूब को, तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये क्यूब यहाँ प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये एक्शन नहीं करनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर एक्सिस में इस क्यूब को मूव करना है तो मैं फिर से एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा जी और उसके बाद एक्स। सो जी और एक्स से ये क्यूब अब सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव होगा। तो मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो चुका है एक्स डायरेक्शन में और वहीं पर ये मूव हो रहा है। मैं यहाँ इसे प्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे इसे वाई एक्सिस पर पीछे प्लेस करना है तो मैं फिर से प्रेस करूँगा जी एंड वाई, एंड आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पर लॉक हो गया है और वाई एक्सिस पर मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। और सेम जी और जी, अब ये जी एक्सिस पर लॉक होकर मैं इसे ऊपर या नीचे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री में मैंने इसे तीनों एक्सिस पर मूव करके इस स्पेस में इसे मैंने प्लेस कर दिया है। जस्ट मूव की तरह एक दूसरा टूल है जिसका नाम है रोटेट। सो जस्ट मूव के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रोटेट का आइकन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सर्कल्स आपको दिखाई देंगे। तो सिमिलरली जैसे आपने मूव टूल में यूज़ किया था, आप रेड सर्कल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्यूब एक्स एक्सिस पर रोटेट हो सकता है जिस डायरेक्शन में आप करना चाहे। सिमिलरली अगर आप इसको इस ग्रीन सर्कल को क्लिक करके इसे मूव करेंगे अपने माउस से तो आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पर रोटेट होने लगता है और ब्लू से ये जी एक्सिस पर रोटेट होने लगता है। तो आप इसको किसी भी एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। अगेन इस ऑपरेशन के लिए भी एक शॉर्टकट है जिसका नाम है आर। तो आप इस क्यूब को क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे आर, तो आप देखेंगे कि अब ये आप टूल कहीं भी रोटेट कर सकते हैं अपने माउस का यूज़ करके। मैं राइट क्लिक करके इस एक्शन को कैंसिल करूँगा। अब मैं फिर से आर प्रेस करूँगा और मैं एक्स प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पर। सो आर प्लस एक्स, तो इससे अब ये माउस सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव होगा। सिमिलरली मैं आर प्लस वाई या आर प्लस सी प्रेस करके इसे अलग अलग एक्सिस पर लॉक करके मूव कर सकता हूँ। रोटेट के बाद हम देखेंगे तीसरा टूल जिसका नाम है स्केल। सो आप रोटेट के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक स्केल का आइकन है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्केल के लिए एक्सिस आपको दिख रहे हैं। स्केल का मतलब है कि आप इस क्यूब या इस ज्योमेट्री को किसी भी डायरेक्शन में अगर बढ़ाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, तो वो स्केल कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी डायरेक्शन में प्रेस करके इसे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जी डायरेक्शन में अब स्केल होने लगा है। या मैं कंट्रोल सी करके इस एक्शन को कैंसिल करूँगा और इसी एक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन में करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये काम करता है। या हम इसे वाई डायरेक्शन में भी स्केल कर सकते हैं और जैसी चाहिए वैसी ज्योमेट्री बना सकते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है एस। सो इस क्यूब को सिलेक्ट करके प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पर एस
और आप देख सकते हैं अपना माउस मूव करेंगे तो ये स्केल अप या स्केल डाउन होने लगता है। या तो अगर आप एस और वाई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ वाई एक्सिस पर स्केल या स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है। सिमिलरली बाकी एक्सिस पर भी आप इसे स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है जो आप बार बार इस एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि हम इसको अगर हमें इसे डुप्लीकेट करना है तो हम इसे कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं। इस क्यूब को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। इसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो क्यूब उसी जगह पर क्रिएट हो गया क्योंकि वो सेम साइज़ का और सेम लोकेशन पे। बट आप यहाँ देखेंगे तो एक क्यूब 001 क्रिएट हो गया है। आप जी दबाइए, वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड एक्स, सो अगेन जी एक्स, सो ये चला गया एक्स पे। या जी वाई करेंगे हम तो ये हो गया वाई डायरेक्शन में आ गया हमारा क्यूब। सिमिलरली इसका और एक शॉर्टकट है शिफ्ट डी। सो इसको अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए शिफ्ट डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब 2002 बन गया है। अगेन वो जी एंड वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए तो ये चला गया इधर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसे फिर मैं वापस आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। फिर इसे मैंने पीछे मूव कर दिया, ऊपर कर दिया, इस चीज़ को मैंने इधर मूव कर दिया और इधर मूव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ज्योमेट्री में मैंने अलग अलग क्यूब्स ऐड कर दिए। तो बहुत सिंपल है। और अगर इन्हीं क्यूब्स को आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट कीजिए उस क्यूब को और प्रेस कीजिए डिलीट आपके कीबोर्ड पर, वो डिलीट हो जाएगा। या तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जी करके एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो क्लिक कीजिए शिफ्ट और ए। सो शिफ्ट ए एंड आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड मैश का। मैश में आप सेलेक्ट करेंगे यूवी स्फीयर, यहाँ पे एक स्फीयर ऐड हो जाएगा। इसे भी सिलेक्ट कीजिए जी से और मूव कीजिए एक्स डायरेक्शन में। सो जी एक्स, इसे मैंने मूव कर दिया। फिर से शिफ्ट और ए मैश, हम ऐड करेंगे आइकोस्फीयर। आइकोस्फीयर ऐड हो गया। जी इसे अब मुझे मूव करना है, या तो मैं इस मूव टूल से भी कर सकता हूँ। इसे मैंने इधर मूव कर दिया। फिर से शिफ्ट ए मैश सिलेंडर, अब इसे मैंने जी करके एक्स में इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ। शिफ्ट ए अगेन मैश, हम एक कोन ऐड करेंगे। और अभी अगर आप ऐड कर सकते हैं शिफ्ट ए मैश और टोरस और इसे जी एक्स यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली ऐड कर दी है। और आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से आपने ये सब चीज़ों को ऐड किया है। हम और एक चीज़ ऐड करेंगे जो एक प्लेन, हम इन चीज़ों को एक प्लेन पर रखेंगे। सो हमें पता चले कि ये किस लेवल पर रखी हुई है। तो शिफ्ट ए मैश और प्लेन और एस से इसे स्केल कीजिए तो ये प्लेन हो जाएगा स्केल। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लेन तो आ चुका है लेकिन ये हमारी ज्योमेट्री कट हो रही है। तो आपके कीबोर्ड पर आपके नम पैड पर जो आपके राइट साइड में है वहाँ पर आप प्रेस कीजिए 1, जिससे आपको फ्रंट व्यू में चीज़ें नज़र आएगी। सो नम पैड 1, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें एक स्ट्रेट एंगल में फ्रंट व्यू में। तो मैं अपने माउस से ड्रैग करके मल्टी सेलेक्ट करता हूँ और इन सब को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जी प्रेस करूँगा और सी, सो ये सारी ऑब्जेक्ट्स एक साथ जी एक्सिस पे मैं ऊपर लूँगा। सो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऊपर आ गई। ये टोरस सेलेक्ट नहीं हुआ था तो मैंने इसे भी सेलेक्ट कर देता हूँ जी सी। तो अब मैं पैन करके देखूँगा कि सारी चीज़ें प्रॉपरली इस प्लेन पर रखी गई है। आप यहाँ पर
अगर आपको और भी इन ऑब्जेक्ट्स को स्केल करना है या डुप्लिकेट करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे डुप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, जी वाई पीछे ले जाइए, स्केल कीजिए, स्केल हो गया, बड़ा हो गया। इसे डुप्लिकेट कीजिए, शिफ्ट डी, जी वाई पीछे ले लिया, एस फॉर स्केल, एस दबा के स्केल कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्केल करना है एस, लेकिन जी एक्सिस पर तो मैंने प्रेस किया एस और सी, और ये जी एक्सिस पर स्केल हो गया है। सिमिलरली इस चीज़ को मुझे वाई एक्सिस पर स्केल करना है तो एस फॉर स्केल, वाई फॉर वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पर स्केल हो गया। तो और इस टोरस को मैंने टोटली स्केल कर दिया, पूरी साइज इसकी स्केल कर दी। आप देख सकते हैं कि आप जस्ट स्केलिंग और मूवमेंट से और डुप्लिकेट कर सकते हो और इतनी सारी ज्योमेट्री आप बना सकते हो। जिस साइज़ में जिस जिस टाइप की ज्योमेट्री आपको बनानी है आप बना सकते हो। मैं इन सब ऑपरेशंस को कैंसिल कर दूंगा और वापस हमारे बेसिक शेप्स पर आते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि हमने सारी शेप्स इस प्लेन पर अच्छे से रख दिए हैं और वो सही से प्लेस हो गए। बट इसमें कुछ शेप्स है जो बहुत ही आपको रफ दिखेंगे या फ्लैट दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर, अगर मुझे इसे स्फीयर की तरह स्मूथ करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेन्यू में ऑप्शन आएगा शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ। आप क्लिक कीजिए शेड स्मूथ और आप देखेंगे कि ये स्फीयर स्मूथ हो गया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है पहले से। इसी तरह से इस कोन को भी मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ। इस टोरस को भी शेड स्मूथ एंड इस सिलेंडर को भी हम कर लेंगे शेड स्मूथ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये चीज़ें स्मूथ शेप में ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है। इस क्यूब और इस शेप को हम फ्लैट ही रखेंगे, सो हम देखेंगे कि लाइटिंग किस तरह से उन्हें अफेक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि इन चीज़ों पे कलर या मटेरियल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस सर्कल को कलर ऐड करना है। कोई भी कलर हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। तो उसके लिए हमें इसके लिए एक मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। जो मटेरियल हर एक चीज़ के लिए एक मटेरियल बनेगा। तो सबसे पहले हम इस सर्कल के लिए एक मटेरियल बनाएंगे। तो क्लिक कीजिए इस सर्कल को। इस मेन्यू में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहाँ आएंगे, इस सर्कल को आप देखेंगे, इसका नाम है मटेरियल या मटेरियल प्रॉपर्टीज़। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विंडो ओपन होता है और यहाँ पर एक न्यू का एक टैब दिखेगा। इसका डिस्क्रिप्शन है ऐड अ न्यू मटेरियल। सो हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट हो गया है, मटेरियल 001। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो है बेस कलर, मेटालिक, रफनेस एंड और भी प्रॉपर्टीज़ है, बट फिलहाल हम इसके कलर और रफनेस को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस कलर जो है इसका डिफ़ॉल्ट वाइट है। अगर मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कलर सिलेक्शन के ऑप्शंस आते हैं। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ऑरेंजी और रेड, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई कलर नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस ट्यूटोरियल के देखा था कि हम फ़िलहाल सॉलिड डिस्प्ले व्यू में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सॉलिड डिस्प्ले व्यू है। सॉलिड डिस्प्ले व्यू में आपको कोई मटेरियल या कोई लाइटिंग का इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। अगर आपको लाइट्स या मटेरियल देखने हैं तो आपको क्लिक करना होगा मटेरियल प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली कि ये आपको कलर्स दिखने लगे हैं इस सर्कल के लिए या इस स्फीयर के लिए। या अगर आप क्लिक करेंगे
रेंडर्ड व्यू, तो रेंडर्ड व्यू में आपको मटेरियल के साथ साथ आपको लाइटिंग का इफेक्ट भी दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पे लाइट्स के शैडोज़ भी गिर रहे हैं और कलर भी दिख रहा है। और मैं अगर इसे फिर से व्यू पोर्ट शेडिंग पर ले आता हूँ तो ये है हमारा मोस्ट बेसिक लेआउट व्यू, जहाँ पर हम सिर्फ ज्योमेट्री के साथ काम कर सकते हैं। तो हम फिर से वापस जाते हैं इस रेंडर व्यू में, जहाँ पे हमें लाइटिंग और शैडोज़ और कलर्स दिखते हैं। इस सीन हम हर एक चीज़ के लिए एक एक मटेरियल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे वापस इसी टैब में मटेरियल्स, फिर से हम न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बेस कलर को सिलेक्ट करके दूसरा कलर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे ग्रीन बना लेंगे, या अब हम इस टोरस को सिलेक्ट करेंगे, वापस हम मटेरियल में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू, ये नया मटेरियल 3, यहाँ पे हम बेस कलर को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे हम फिर से एक नया कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक कीजिए इस कोन को एंड सेम चीज़ रिपीट कीजिए मटेरियल में, न्यू मटेरियल 4, और जो भी कलर आपको लगता है आप बस इसे दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इस कलर को डार्क या लाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रैम्प है, इससे आप इस कलर को डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। इसमें सारे कलर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, बट अभी भी ये सीन बहुत ही डार्क दिख रहा है, क्योंकि हम रेंडर्ड व्यू में, और रेंडर्ड व्यू में लाइटिंग का भी इफेक्ट होता है। तो हम अपनी पुरानी कीज़ का यूज़ करके इस लाइट को हम डुप्लिकेट करेंगे और इसको मूव करेंगे हमारी स्पेस में, सो हमें ज़्यादा लाइट मिले। सो डुप्लिकेट करने के लिए हमने देखा था राइट क्लिक, इस लाइट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स, तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा लाइट। इसे G से मैंने सिलेक्ट किया और X से मैं इसे X डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट डुप्लिकेट हो गया है और इसमें इस सीन में ज़्यादा लाइट हो गया है। सिमिलरली मैं इन दोनों को इस लाइट को फिर से डुप्लिकेट करूँगा और इस लाइट को मैं फिर से मूव करूँगा Y डायरेक्शन में, सो दैट हमारे सीन में और भी लाइट आ जाए। और वंस अगेन मैं इसे डुप्लिकेट करूँगा और इसे X डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीन पूरी तरह से लाइट अप हो गया है और सारी चीज़ें रेंडर्ड व्यू में अब हमें दिखाई दे रही है। प्लेन को भी मैं एक मटेरियल दे दूँगा, इसे मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है रफनेस की। अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक रफनेस का टैब है। अगर आप इसे कम ज़्यादा करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो इस रफनेस को हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पर ही रखेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सही से अलाइन हो चुकी है हमारी सीन में। यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है और मुझे अगर इसे थोड़ा नीचे लेना है तो एक शॉर्टकट है, अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए शिफ्ट और अपने माउस का मिडल स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके इसे मूव कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आप इस पूरे चीज़ को ऊपर या नीचे पैन कर सकते हैं। तो आप इसे नीचे ला सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपने प्रेस किया था शिफ्ट और मिडल माउस क्लिक को प्रेस किया और आप इसे किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे शिफ्ट थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने अपना पहला सीन ब्लेंडर में बना लिया है, जिसमें आपने यूज़ किया है अलग अलग शेप्स और ज्योमेट्रीज़ को। आपने देखा है कि वो कैसे मूव या स्केल किए जा सकते हैं। आपने उन पर मटेरियल्स ऐड किया है, आपने अपने सीन में लाइट्स ऐड किए हैं और आपने ये भी देखा कि अलग अलग व्यूज़ में वो सीन कैसा दिखता है और रेंडर व्यू में किस तरह से लाइट्स और मटेरियल्स हमें दिखने लगते हैं। तो ये वीडियो एंड करने से पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या होती है और एक छोटा सा एनिमेशन बनाएंगे इन सारे
ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइमलाइन आपको दिखेगी ब्लेंडर में। तो टाइमलाइन में होती है कुछ फ्रेम्स, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्रेम 1 से स्टार्ट होता है और एंड 250 पर होता है। यूजुअली 24 या 30 फ्रेम्स का 1 सेकंड होता है, आपने देखा होगा वीडियोस में या कहीं और। तो अगर आप इसे प्ले करते हैं प्ले एनिमेशन के बटन से, तो आप देख सकते हैं कि ये प्ले हो रहा है, लेकिन इस सीन में कोई एनिमेशन नहीं है, तो इस टाइमलाइन का अभी कोई इफ़ेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। मैं इसे पॉज कर दूंगा, इसे इसे बैक कर लूँगा। तो हम एक छोटा सा एनिमेशन बनाएंगे जिसमें हम इन सारी ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे फ्रेम 1 से, जो हम इसे जी एक्सिस पर ऊपर प्लेस करेंगे, और बाय द टाइम ये टाइमलाइन चलेगी हम चाहेंगे कि वो चीज़ें स्लोली आकर इस प्लेन पर रुक जाए। तो लेट्स से हम फ्रेम 150 पर इसे इसे क्लिक कीजिए और आप ड्रैग कर सकते हैं किसी भी फ्रेम पर। तो फ्रेम 150 पर हम इसे लाकर रुकाते हैं और हम सिलेक्ट करेंगे सारी ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर हमें मल्टी सेलेक्ट करना है तो एक ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए शिफ्ट आपके कीबोर्ड पर, फिर आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को क्लिक कर लीजिए शिफ्ट के साथ, और आप देख सकते हैं कि आपने सारी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अब आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए आई, और आई आप क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम का मेन्यू आता है। की फ्रेम का मतलब है कि आप इस इन चीज़ों को इस लोकेशन पे या इस रोटेशन में इस फ्रेम पर रखना चाहते हैं। तो फ्रेम 150 पर मैं यहाँ पर कहूँगा लोकेशन एंड रोटेशन को मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम 150 पर एक की फ्रेम बन गया है। अब इसी कर्सर को मैं वापस ले आता हूँ अपने फ्रेम 1 पे, या आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं इस बटन को जंप टू एंड पॉइंट, और ये 1 पे आ जाएगा। फिर से मैं अब फ्रेम 1 पर मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जी एक्सिस पर ऊपर हो और 150 फ्रेम पर वो नीचे आ जाए। तो हम फ्रेम 1 पर है, मैंने इस सिलेंडर को क्लिक किया है, मैं इसे ऊपर ले आऊँगा। यहाँ पर मैं इस टोरस को भी सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर प्लेस करता हूँ। इस कोन को मैं यहाँ प्लेस करूँगा, इस आइकोस्फीयर को मैं जस्ट मूव कर रहा हूँ एरो से ऊपर, इसे यहाँ और इसे करते हैं यहाँ। तो मैंने जस्ट इन चीज़ों को जी एक्सिस पर ऊपर प्लेस किया है, जो हमने इसके पहले भी देखा है हम कैसे कर सकते हैं इन एरो का यूज़ करके या जी का यूज़ करके। और अब मैं फिर से इन सारी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, क्लिक शिफ्ट एंड मल्टी सेलेक्ट, सबको मैंने मल्टी सेलेक्ट किया। मैं आई प्रेस करूँगा और आई के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा लोकेशन या रोटेशन। आप अगर मल्टी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप एक एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके आई प्रेस कर सकते हैं, और लोकेशन रोटेशन और हर एक इंडिविजुअली भी आप आई प्रेस करके आप हर एक चीज़ का लोकेशन और रोटेशन सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें कोई रोटेशन यूज़ नहीं किया है। तो अब आप मैजिक देखेंगे कि अगर आप इस एनिमेशन को यहाँ से प्ले करते तो देखिए क्या होता है। मैं प्रेस कर रहा हूँ प्ले एनिमेशन, और आप देख सकते हैं कि फ्रेम 150 पर हमने बोला था कि ये सारी चीज़ें इस प्लेन पर होनी चाहिए, तो वो वापस आ गई। और फ्रेम 1 पे हमने बताया था कि ये चीज़ें जी एक्सिस पर ऊपर होगी, तो ये ऊपर से अब ये एनिमेशन प्ले होने लगा है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि की फ्रेमिंग क्या होता है। इस सिलेंडर को हमने की फ्रेम किया था फ्रेम 1 पर जी एक्सिस पर ऊपर, और बाय द टाइम फ्रेम 150 पर हमने इसे लाया, ये ज़मीन पर या प्लेन पर आ चुका है। तो बहुत बेसिक एनिमेशन है फ्रेंड्स। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला छोटा सा एनिमेशन भी बना लिया है ब्लेंडर में। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको इजी लगा हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। आप इसमें अपनी खुद से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप अलग इन शेप्स को मिलाकर नए शेप्स बना सकते हैं।
आप अलग टाइप के एनिमेशंस भी बना सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।